जैसे परिवार के रिश्ता उससे भी थोड़ा निभाया करो, रिश्ता उससे भी थोड़ा निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। कौन कहता है कि छोड़ दो काम को, कौन कहता है कि छोड़ दो काम को। अच्छा हो याद कर लो अगर राम को, अच्छा हो याद कर लो अगर राम को। सुख या दुख हो उसे ना भुलाया करो, सुख या दुख हो उसे ना भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। झूठे जग में नहीं है कोई भी तेरा, झूठे जग में नहीं है कोई भी तेरा। माया में भूल कर कहता है तू मेरा, माया में भूल कर कहता है तू मेरा। लो हरदम उसी से लगाया करो, लो हरदम उसी से लगाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। कौन कहता है कि राम आते नहीं, कौन कहता है कि राम आते नहीं। सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि राम आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। भाव शबरी करख कर खिलाया करो, भाव शबरी करख कर खिलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। बोले श्यावरा
की जय। बोलिए श्री महाराज जी की जय। नीलाम्बुजश्यामनिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिर नाय। रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित छाय। या वर राम जय जय राम। या वर राम जय जय राम। देखिए हमारा विषय चल रहा है रामचरितमानस का प्रथम मंगलाचरण सोरठ कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी इस मंगलाचरण के सोरठ में रामचरितमानस के 7 कांडों के भाग की अभिव्यक्ति करते हैं। हमारा पहला कांड जो बाल कांड है उसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द दिया है कि जो सुमिरत सिद्धि, तो सुमरण से सिद्धि, ये बाल कांड की कथा है। नारद जी को सुमरण से सिद्धि हुई, मनु शत्रुपा जी को सुमरण से सिद्धि हुई, सती को सुमरण से सिद्धि हुई, भगवान भूत बावन भोले बाबा को, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, भरद्वाज जी को, सबको सुमरण से सिद्धि माने जो उनकी अभिलाषित वस्तु है सबको केवल मात्र भगवान के सुमरण से प्राप्त हुई है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे मनु और शत्रुपा जी की, लेकिन वो केवल कथा की भूमिका ही बन पाई थी। तो उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि करहि आहार साक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो मनु और शत्रुपा जी भगवान की प्राप्ति करने हेतु अपने राज्यपाट का त्याग करके पुण्यमिशरण्य पुण्य स्थल पर पावन तीर्थ पर आ जाते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि उनकी दिनचर्या क्या है? करई आहार शाक फल कंद, केवल कंद मूल फल खा रहे हैं और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, तो सच्चिदानंद भगवान का सुमिरण कर रहे हैं। अब पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। देखिए बात ये है, भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए मन को बदलना पड़ेगा। अब तक कंद मूल फल खा रहे थे, अब अपने मन को और अंकुश लगा दिया कि बारी आधार मूल फल त्याग। अब तो केवल जल पान कर रहे हैं और भगवान की साधना में लगे हैं। ये मन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भगवान के बिल्कुल पास है, और कभी कभी ऐसे लगता है हम कहाँ भगवान को पा सकते हैं, हम तो बड़े नीच हैं, निकृष्ट हैं, कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं। भाव क्या है? भाव यह है कि मन की गति इस प्रकार की है, कभी कभी हम अपने आप को भगवान के बहुत नजीक पाते हैं। एक संत से हमने भाव सुना बड़ा सुंदर, बोले ये मन जो है
रामचरितमानस का जो मारीच है ना, ये मन का प्रतीक है। मारीच कभी भगवान के बहुत पास आ जाता है, कभी बहुत दूर हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, और यही विधि प्रभु ही गयऊ ले दूरी। तो बात ये है, ये नजदीक भी आ जाता है और दूर भी आ जाता है। तो बड़ा सुंदर भाव है संतों का। बोले बात है, जब ये भगवान के इस आश्वासन को सुनता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अध नाशे तबहि। बोले जब वो इस आश्वासन को सुनता है तो भगवान के बहुत नजदीक आ जाता है। कहते हैं बताओ, भगवान के सन्मुख होने से करोड़ जन्मों के पाप निकल जाएंगे, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, वो भगवान के पास आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और बाकी जिस समय वो भगवान का, अब दूसरा भी वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल क्षेत्र न भाव। जब ये वाला वो साइन बोर्ड पढ़ता है ना, तो वो हट जाता है। कहता है भगवान को तो कपट छल छिद्र, माने एक राई भर भी कपट प्रभु को प्रिय नहीं है। और मैं तो पूरा शरीर ही मैंने हिरण का बना रखा, वो भी स्वर्ण में बना हुआ, मैं तो कपट से ओतप्रोत हूँ। तो जब वो ये वाला भगवान के इस वचन का ध्यान करता है, तो वह भगवान से बहुत दूर हो जाता है। मतलब ये है कि भगवान के साथ कभी वो एकदम पास आता है, कभी दूर जाता है। लेकिन कुछ भी सही, उसके मन में एक भाव है। उसके मन में भाव ये है कि देखो प्रभु, मैं तन का कपटी हूं, लेकिन मेरा मन जो है वो आपको ही पाना चाहता है। और आप देखिए कि जब रावण ने उसको समझाने का प्रयास किया, हो कपट मृग तुम छलकारी जे विधि हरियाणो नृपनारी, तो उसने कहा, तेरी तब कहा सुनो दसीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो बैर कबौने कीजे, मारे मरे जियाये जीजे। बोले अगर वो मारने पे आ जाए तो कोई बच नहीं सकता, और वो जिंदा करने पे आ जाए तो कोई मार नहीं सकता। लिहाजा भैया वो ही मारेंगे, वही जियाएंगे, हमारी बात समझ लो। और यहां तक कह दिया, बोले अगर तुम यही समझते हो कि वो मनुष्य है, क्योंकि रावण ने तो ये कहा ना कि वो मनुष्य है, भगवान नहीं है, क्योंकि उनकी मतलब स्त्री को प्रयास कर रहा था वो हरण कर देगा, तो उसको ये लगता है कि ये ब्रह्म नहीं। तो मारीच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नर रूप तदपि अति सूरा, और तिनहि विरोध न आई है पूरा। उनका विरोध करने में तुम्हारा पूरा कभी पड़ने वाला नहीं है। उसने अपना अनुभव बता दिया कि मुनि मख राखन गया कुमारा, तो बिनु फर बाण राम मोहि मारा। तो सत जो जन आयो क्षण माही, अरे तिन सन बैर किए भल नहीं। मारीच ने अपने जीवन का अनुभव सुना दिया कि मैं भुक्तभोगी हूं, बिना लोक का वर्ण राम जी ने मुझे मारा, और मैं बहुत दूर आकर के पड़ा हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप उनको पहचानने की कोशिश करिए। फिर उसने कह दिया, जे ताड़ का सुबाहु हती, और खंड्यो हर को दंड, और खर दूषण त्रिशला बध्यो, मनुज की अस बरी बंड, सियावर राम जय जय राम। तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जिसने ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को, जय ताड़का सुबाहुवती खंड्यो हर को दंड, ये इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि शंकर भगवान के धनुष भंजन में जनकपुर में रावण भी गया था।
तो वो तो उनको सब बातें बतला रहा है कि देखो जिन्होंने शिव धनुष को भी तोड़ दिया, तुम वहां से हार के आ गए और तारका और सुबाहु को मार दिया, फिर खरदूषण त्रिशरा बदे। और रावण को तो ज्ञान है, रावण कहता है कि खरदूषण मोहि संबलवंता और तेरे कुमारी बिनु भगवंता और सुर रंजन भंजन मई भारा और जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाई बैर हट करियो प्रभु सर प्राण तजे भवतरियो। तो उसे सारी जानकारी है। अमरीत उसी की पुनरावृत्ति करता उसके सामने कि खरदूषण त्रिशरा बदे हो मनुज की अस बरी बंड। अरे तुम इनको मनुष्य समझते हो? अरे जरा विचार तो करो कि उन्होंने क्या क्या काम किए। तो जाहु भवन कुल कुशल विचारी। मरीच ने कह दिया देखो अगर अपने कुल की कुशल चाहते हो तो घर चले जाओ लौट के। जाहु भवन कुल कुशल विचारी और सुनत जरा दीने सी बहु गारी। सैकड़ों गालियां उसने बक दी मरीच को। तो अब मरीच क्या सोचता है कि उतर देव मोई बधब अभागे तो कस न मरऊं रघुपति सर लागे। बोले इसको मैं उत्तर दूंगा तो मुझे मार डालेगा, बचाएगा नहीं। तो अच्छा है मैं राम जी के पास से मरूं। तो अस जिए जानी दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। अब आप समझ लीजिए प्रेम जो है वो केवल तन से नहीं होता, मन से होता है, हृदय से होता है। तो अस जिए जानी दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। तो अभंग प्रेम उसका राम के चरणार बिंदु में लग रहा है। और इस प्रकार से वो चल दिया और उसके मन का भाव कितना सुंदर है। वो ये कहना चाहता है प्रभु मेरा मन आपके चरणार बिंदु में लगा है, भले मैं तन का कपटी हूं तो मैं आपको नहीं पा सकता ना। आप यही कहते हैं ना कि निर्बल भंजन सो वही पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपको कपट पसंद नहीं है, मैं अब मजबूरी में महाराज आप भी जानते हो मैं क्यों कपटी बना हूं, तो लिहाजा आप तो मुझे पा सकते हो। बोले मैं तो आपको नहीं पा सकता क्योंकि मैं कपटी हूं, लेकिन आप तो जिसको चाहो उसको पा सकते हो। तो उसकी मन ही मन में मतलब उसके भावों की अभिव्यक्ति गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर की है। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करि सुख पाई हूं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूं निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवशई बस करी निज पाणी सर संधानी सो मोहि बधव सुख सागर हरि। अब ध्यान दीजिए कि उसका भाव कितना उत्तम है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसका भाव इतना उत्तम है, इतना सुंदर भाव है। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाए हूं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाए। फिर वो कहता है निर्वाण दायक क्रोध जाकर। अरे जिस प्रभु का क्रोध भी आदमी को मुक्त कर सकता है, भक्ति अवश्य ही बस करी। जब मेरे मन में भक्ति उमड़ गई है, उनके चरणारविंदों का अनुराग आ गया है, तो वो तो मेरी मुट्ठी में हो जाएंगे, मेरे बस में आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति के तो अधीन हो जाते हैं भगवान। तो निज पानी सर संधानी, अपने हाथों से धनुष बाण तान कर मुझे बुधव। अब देखिए कितना ऊंचा भाव है, मुझे बधव, मुझे मारेंगे, लेकिन उसके साथ शब्द क्या है, सुख सागर हरि। आप जरा अंदाजा लगाइए, जो मुझे मारेगा क्या मैं उसको सुख का सागर कहूंगा? है? लेकिन वो मर भी रहा है, लेकिन उसकी भावना कितनी ऊंची है। बोले वो सुख का भंडार, वो आनंद का भंडार जो परमात्मा है, मैं उनके हाथों से मारा जाऊंगा। और फिर उसके मन में और बढ़िया भाव आता है। बोले दुनिया राम के पीछे दौड़ती है कि नहीं, और राम मेरे पीछे दौड़ेंगे के माम पाछे। बोले मेरे जैसा नसीबा किसका होगा? वो त्रिलोकी का दास है, वो त्रिभुवन स्वामी, वो मेरे पीछे दौड़ेगा, दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। तो माम पाछे धरे धावत धरे सरासन बाण। और फिर
तो धन्य नमो सम आन सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तो भाव क्या है, मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा था, बात में बात आ गई, क्योंकि बात ये है, कहते हैं जो केले के पात में पात, पात में पात, जो सज्जन की बात में बात, बात में बात। तो कथा तो मैं मनोहर शत्रुपा की सुना रहा हूं, लेकिन बीच में मन की बात आई तो मैंने कहा कि संतों से हमने सुना कि मन जो है ये मारीच की तरह है, कभी नजदीक होता है कभी दूर होता है। तो उसी संदर्भ में मैं आपको बताता चला गया कि कितना धन्य है मारीच, कहने को निशाचर है और कपटी भी है, लेकिन कितना धन्य है कि जो परमात्मा आज उसका अनुगमन कर रहा है। और वो कहता है मैं टुकुर टुकुर अपने परमात्मा को निहारता रहूंगा तो वो मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे। तो धन्य न वो समान, मेरे जैसा धन्य कौन हो सकता है, ऐसा मारीच का भाव है। खैर अब हम अपने प्रसंग पर प्रकरण पर आ रहे हैं कि मनोहर शत्रुपा जी ने क्या किया, क्योंकि मन की बात हो रही थी तो मैंने मारीच को बीच में ले लिया कि जो मन अब तक हमारा अच्छे अच्छे भोग पदार्थ खा रहा था, अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मात्र जल पी रहे हैं प्रभु को पाने के लिए। और उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। बोले हृदय में उनकी ये अभिलाषा जागृत हो रही है कि हम इन नेत्रों से उस परम प्रभु के दर्शन करें। किनके? के शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, और उपजहि जातु अंश तेरा। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस आई, और भगत हेतु लीला तन गहरी। और जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजई अभिलाषा। क्या सुंदर भाव है उनका। कहते हैं अगर वेद ने ये मंत्र और ये वेद की बात सच्ची है कि वो भगवान जो त्रिलोकी का नाथ है, वो क्या करता है कि भक्तों के लिए वो कोई भी शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि वो भी भगवान को अपना बेटा बनाने की इच्छा में है। इसलिए कहते हैं तो हमारे पूजे अभिलाषा, जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा। अगर वेद में ये सच्ची बात कही गई है कि भगवान सेवक के बस में हो जाते हैं और सेवक के लिए कोई भी शरीर धारण कर लेते हैं, तो हमारी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। तो कहते हैं इन्हीं भावना में केवल जल पान कर रहे हैं। तो यही विधि बीते बरस षट सहस बारी आधार। 6000 साल उनको केवल जल पीते पीते बीत गए। देखिए हैरान होने की बात नहीं है, ये सतयुग की कथा है जिस वक्त 1 लाख साल की उम्र व्यक्ति की होती थी। और कल के प्रसंग में हमने बताया था कि होय न विषय विराग भवन बसतवा चौथ पर। तो चौथी अवस्था के माने है कि 75,000 साल उनके अपने गृहस्थ आश्रम में बीत चुके थे, लेकिन विषयों से उपरांत नहीं हो पा रहे थे। मन की बात ही तो है, तो मन के ऊपर अंकुश लगा करके बरबस राज सुतई तब दीना। बरबस आप समझ रहे, क्योंकि स्वाभाविक मन नहीं चाहता, लेकिन मन को मनाना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। बरबस राज सुतई तब दीना, तो नारी समेत गवन बल कीना। तो इसलिए मेरा भाव ये है कि आप हैरान ना हो, 75,000 साल की उम्र में ये घर से निकले हैं। अब जरा गिनते जाइए, 6000 साल इन्होंने केवल जल पान किया है। और दोहे की अगली पंक्ति में गोस्वामी लिखते हैं, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 6000 साल तक पानी पी के तप किया और 7000 साल तक केवल वायु पर इन्होंने तप किया है। हैरानगी ये होती है कि हम लोग एक दिन भोजन न करें तो मरणासन्न हो जाते हैं। भैया आप एक बात और समझ लो, सतयुग में अस्थि में प्राण रहता है। जब तक हड्डी रहेगी तब तक आदमी जीवित है, बिल्कुल उसमें रक्त की बूंद ना रहे, मांस ना रहे, कुछ ना रहे, लेकिन वो जिंदा है। अगर केवल हड्डी रहेगी तो सतयुग में जिंदा है। उसके बाद त्रेता में आइए, तो त्रेता में क्या
कि जब तक मांस रहेगा शरीर के ऊपर तब तक व्यक्ति जिंदा है। और उसके बाद द्वापर में आ जाइए तो द्वापर में जब तक रक्त रहेगा खून शरीर में तब तक व्यक्ति जिंदा है। और घोर कलिकाल में जब तक अन्न है तब तक जिंदा है। तो कलयुग में अन्न में प्राण है, द्वापर में रक्त में प्राण है, त्रेता में मांस में प्राण है और सतयुग में अस्थि में प्राण है। और आप देखना इन्हीं के प्रसंग में केवल हड्डियां रह जाएंगी। अब गोस्वामी जी 13,000 साल बीत गए। आप समझ लीजिए 6,000 साल इन्होंने जल पिया और 7,000 साल वायु भक्षण किया, तो 13,000 साल तो इन्होंने निकाल दिए। उसके बाद क्या कहते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी लिखते हैं कि वर्ष सहस 10 यानी 10,000 साल और लगा लो। वर्ष सहस 10 त्याग्यो सो यानी हवा भी छोड़ दी। अब आप सोच लीजिए 10,000 साल तक हवा भी नहीं, 6,000 साल तक पानी, 7,000 साल तक हवा और 10,000 साल तक न पानी ना हो। तो वर्ष सहस 10 त्याग्यो सो और ठाड़े रहे एक पद दो। तो विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुवारा। मांगहु पर बहु भांति लुभाए पर परम धीर नहीं चलहि चलाए। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव विधि हरि हर तप देखी अपारा। बताइए 23,000 साल निकाल दिए। 75,000 साल के तो घर से निकले थे और 23,000 ये निकाल दिए, यानी 98,000 साल की उम्र उनकी पूरी हो गई तप ही तप के अंदर। 6,001, 7,001 और 10,001। तो कहते हैं जब इतना तप घोर तप हुआ, एक पैर पर खड़े हैं, तो अस्थि मात्र देखिए अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा और तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा। उनको राय भर भी पीड़ा नहीं है, मात्र हड्डियां रह गई हैं, लेकिन खाली हड्डियों के रहने पर वो जीवित है और उनको जरा क्लेश नहीं है, जरा दुख नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। विधि हरिहर तब देखिए पारा मनु समीप आए बहु बारा और मांगो बर बहु भांति लुभाए। अनेक प्रकार से उनको प्रलोभन देते हैं, भैया भर मांगो, बड़ा घोर तप तुमने किया है, क्या चाहते हो हमसे लो। लेकिन परम धीर नहीं चलहि चलाए। बात यह है वो उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं और उन्होंने सोच लिया कि जो रूप पहले आ रहा है और वाणी बाद में प्रयोग हो रही है कि मांगो बर, तो बोले जिसका रूप मेरे सामने पहले आ गया ये ब्रह्म नहीं हो सकता। रूप जो है ये चरण चक्षुओं का विषय है, ब्रह्म चरण चक्षुओं का विषय नहीं है। इसलिए परम धीर नहीं चलहि चलाए। बड़ी जोर लगाया ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता है। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि भाई सृष्टि का एक प्राणी इतना घोर तप कर रहा है और हम लोग तीनों बड़े बड़े देवता हैं, हम इनको दे सकते हैं जो ये चाहे। लेकिन उनकी चाह भी बहुत ऊंची थी, इसलिए परम धीर नहीं चलहि चलाए। वो बिल्कुल चलायमान नहीं होते। जब वो चलायमान नहीं हुए तो फिर क्या? प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निर्भरानी। तो मांगहु, तो कहने का भाव ये है, मांगू मांगू बर भई नभ बाणी और परम गंभीर कृपामृत सानी। तो मांगू मांगू, क्योंकि अब पहले वाणी आ रही, अभी रूप नहीं आया उनके सामने, वो रूप ही आ गया था सामने। बोले कि रूप सामने आ गया, ये वो भगवान नहीं हो सकता जिसको हम चाहते हैं, ये उसका कोई प्रतिनिधि है लेकिन भगवान नहीं है। और अब क्या है? मांगू मांगू बर भई नभ वाणी परम गंभीर कृपामृत सानी। बड़ी गंभीर वाणी थी जो कृपा रूपी अमृत से सनी हुई थी।
और उसमें क्या स्थिति क्या है कि मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई। आप देखिए गोस्वामी जी का जो काव्य कौशल है, देखने लायक चीज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके कानों में आवाज पड़ी, उनके कान तो वहां है ही नहीं, वहां तो हड्डियां है ना खाली। तो गोस्वामी जी क्या शब्द लिखते हैं, श्रवण रंध्र, बोले जो कान का छेद था हड्डी में, उसमें से आवाज घुसी, परमात्मा की आवाज कहां गई? नहीं तो श्रवण लिख सकते थे, पर नहीं। संभाल बहुत है गोस्वामी जी के काव्य में, हम क्या आपको बताएं, हम तो गदगद हो जाते हैं और अपने को ऐसा समझते हैं कि पता नहीं किस प्रकार से गोस्वामी जी की लेखनी में इतना संभाल है, जहां जैसा हिसाब किताब है, बिल्कुल शब्दों के अंदर वो बात आ जाती है। पूरा फोटो वहां का खींच के रख दिया उन्होंने कि वो शब्द कहां गया कि श्रवण रंध्र हुई पुर जब आई, हृदय में पहुंच गई। श्रवण रंध्र से कान का जो छेद था उसमें से आवाज गई, हृदय में पहुंची, तो क्या हुआ? हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। अभी तक उसमें कुछ नहीं था, केवल हड्डियां थी, अब उसमें रक्त गया, मांस गया, शरीर पूरा बन गया। और मानहु अवहि भवन ते आए। गोस्वामी लिखते हैं कि जिस समय वो मृतक जियावनी वाणी उनके कान के छिद्रों में गई और उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ी, उसका इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ कि वो पुनः हृष्ट पुष्ट हो गए। मानव अभय भवन ते आए, जैसे वो राजमहल से निकल के आगे खड़े हुए हों, जबकि 23,000 साल तक उन्होंने सब कर लिया, तो उसके बाद उनकी पुनः वो स्थिति आ गई जो राजमहल से निकलते समय थी। गोस्वामी जी के शब्द है, हमारी कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है कि मानव अभय भवन ते आए। अब आप सोचिए, अब तो समझते हैं, सबसे पहले वाणी मिली है, रूप का दर्शन है नहीं, फिर वाणी का प्रभाव कितना जबरदस्त है कि हम 23,000 साल पुरानी अवस्था को प्राप्त हो गए। और फिर क्या श्रवण सुधा सब वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सिया वर राम जय जय राम। कहने का भाव क्या है कि श्रवण सुधा सम वचन सुनी, कानों को अमृत के समान लगने वाले वचनों को सुनकर और पुलक प्रफुल्लित गात, शरीर पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, तरंगित हो रहा है। बोले मनु करी दंडवत, मनु जी महाराज दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं, और प्रेम न हृदय समा, प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा है, मानो फूट फूट के प्रेम उनके शरीर से निकल रहा है। ऐसे हाव भाव उनके शरीर में हो रहे हैं, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, प्रेम न हृदय समा। अब वो कहते क्या है? प्रणाम करके बोले मनु करी दंडवत, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रेम समा नहीं रहा है। और वाणी क्या बोलते हैं? सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, क्योंकि भगवान ने उनको जो दर्शन दिया है तो उसमें सीता जी भी साथ में है और भगवान राम जी भी हैं, दोनों का दर्शन होता है। तो उन्होंने दोनों को ही संबोधन दिया है, सुनो सेवक सुर तरु और सुर धेनु। सुर तरु जो है वो भगवान के लिए है, सुर धेनु जो है वो मैया के लिए है। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। अब ये कहने का भाव क्या है? विधि हरिहर बंदित पद रेणु। बात यह, वो कहते हैं जो दूध का जला होता है वो मट्ठे को भी फूक फूक के पीता है, मतलब जो बेचारा, वो उनको ये घबराहट है, हालांकि वो समझ तो रहे कि ये अब त्रिगुणात्मक सृष्टि के रचयिता देवता नहीं है, समझ तो रहे, फिर भी अपनी बात को और पक्का कन्फर्म करने के लिए, दृढ़ता पूर्वक उसको जान लेने के लिए उन्होंने अपनी प्रार्थना में ये शब्द जोड़ दिया कि हे प्रभु, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय हो,
प्रभु और ब्रह्मा विष्णु शिव आपके चरण रज की अर्चना और सेवा करते हैं। ये शब्द इसीलिए बोल दिया कि अगर अब भी कहीं कोई शक शुबे वाली बात हो, अगर अब भी कहीं ये कोई ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ना हो, क्योंकि भाई देखा तो उसको है नहीं, पहली बार उसका साक्षात्कार होना है तो कोई जान पहचान तो है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन की शंका को निकालने के लिए कह दिया कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज को विधि हरि हर बंदित पद रेणु, ये आपके चरण रज की वंदना करते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव। उनका मतलब ये है, अगर तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव में से कोई हुए तो भैया अपने आप हट जाएंगे आगे से, क्योंकि हम तो उनको बुला रहे हैं कि जिनके चरण रज को ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिनकी वंदना और अर्चना करते हैं। तो जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। कहते हैं हे तीनों पर दया करने वाले प्रभु, हे अनाथों के नाथ, तो अनाथ हित हम पर नेहु, यदि आपका हम पर प्रेम है तो प्रसन्न होई यह वर देहु, तो प्रसन्न होकर कृपा हमको ये वरदान दीजिए। तो वो क्या वरदान मांगते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि यतन कराई, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। अब ध्यान दें क्या वर मांगा है मनु जी महाराज ने कि जो स्वरूप बस शिव मन माई। अब शिव जी के मन में जो स्वरूप बसता है, आप बताइए, हमको तो नहीं मालूम, वो तो शिव जी के मन में बसता है, फिर तो पता नहीं। मतलब मांग भी इनकी बड़ी विचित्र है। फिर मांग वो की जाती है कि जो चीज हमें, जिस चीज की हमें जानकारी हो, जिस चीज का हमें पता हो, जिसके गुण अवगुण लाभ हानि हमें पता, मतलब हमको वो चीज दे दो भाई, तभी तो कहेंगे। अब वो तो ऐसी मांग कर रहे हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, और जे ही कारण मुनि यतन कराई। मानो वो उसकी निशानियां बता रहे हैं कि हम किसका दर्शन करना चाहते हैं। बोले जिनका स्वरूप शंकर भगवान के मन के अंदर बसता है, और जिनको पाने के लिए ऋषि मुनि सब सतत प्रयास करते रहते हैं। फिर जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो कागभुसुंड जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस की तरह सदा विराजमान रहते हैं, और अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, जो निर्गुण भी है, जो सगुण भी है, और वेद जिनकी प्रशंसा करता है। अब देखना ये है कैसा विचित्र दर्शन वो चाहते हैं। और फिर मालूम है क्या कहते हैं, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, हम इन नेत्रों से उस रूप को देखें। स्वरूप कभी नहीं देखा जाता, रूप देखा जाता है। अब हमारा रूप तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये हमारा स्वरूप थोड़ी है। स्वरूप हमारा क्या है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आप खुद सोचिए कि जो स्वरूप है वो देखने में नहीं आता। स्वरूप अनुभव का विषय है और रूप दृष्टि का विषय है। अब उन्होंने वर्णन तो स्वरूप का किया है कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, मतलब जो ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि शंकर बाबा जो है ये ज्ञान घाट के वक्ता है। आप जानते हैं रामचरित मानस के गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए हैं।
ज्ञान घाट पर वक्ता जो है भूत भावन भोले बाबा शंकर है और मैया पार्वती जी श्रोता है, और कर्ण कांड घाट के ऊपर याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो वक्ता है और भरद्वाज जी श्रोता है, और भक्ति घाट पर श्री कालभैरव जी महाराज वक्ता है और गरुड़ जी श्रोता है। तो ये तीन देखिए साधना के अंगी तीन है, वेद में साधना ही तीन प्रकार की है, ज्ञान भक्ति और कर्म। तो ज्ञान पर शंकर हो गए, कर्म पर याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और भक्ति पर कालभैरव जी हैं। अब चौथा घाट जो है वो गौ घाट है, वो दैन्य घाट है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी का घाट है, जहाँ हर कोई आमंत्रित है, जहाँ सभी लोग संत मंडली सुनती है। तो वो चौथा घाट, उसको हम गौ घाट कहते हैं, दैन्य घाट कहते हैं, वो गोस्वामी जी का घाट है। तो हम तो बात कर रहे हैं केवल इस समय भूत भावन भोले बाबा की, कि जो स्वरूप बस शिव मन माई। उनका मतलब यह है कि शंकर के मन में तो निर्गुण निराकार निर्विकार सच्चिदानंद परमात्मा ही रहेगा, क्योंकि वो तो वहां तो ब्रह्म ज्ञान की बात है। और ब्रह्म ज्ञान का वर्णन आप देखते हैं रामचरितमानस में, भूत भावन भोले बाबा ने स्वयं किया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आंगन रह सकल डर भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तर बिनु परस नैन बिनु देखा, और गए घ्राण बिनु पास अशेषा, अति सब मासी लौकिक रणी, महिमा जात जाय नहीं बरणी, यही इमी गावै वेद बुझ जाय धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। मतलब उन्हें निर्गुण को सगुण के साथ समन्वय कर दिया, उसको सारा निर्गुण का ब्रह्म का वर्णन करके कह दिया सोई दशरथ सुत भगत हित। बोले भक्तों का हित करने के लिए दशरथ पुत्र राम भी वही है जिनकी मैंने ये मीमांसा की है, जिनकी मैंने ये व्याख्या आपको सुनाई है, जिनकी ये परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की है। तो भोले बाबा के जितने भी वाक्य हैं आप देखिए मानस में, चूंकि ये ज्ञान घाट के वक्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सब में समान व्यापक है, कण कण में व्यापक है, तो वो निर्गुण निराकार निर्विकार ही तो है। भगवान का सगुण साकार रूप तो इस तरह से व्यापक नहीं होता ना, निर्गुण निराकार ही होता है। और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, लेकिन प्रकट वो प्रेम से होगा, प्रकट ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी को तो प्रकट करने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी तो कहता है हम ब्रह्मस्मि, तो ज्ञानी को ना तो दर्शन करने की जरूरत है, ना ज्ञानी को भगवान को प्रकटाने की, वो तो कहता है मैं ही ब्रह्म हूं। ज्ञानी का तो मतलब ही है तत्वमसि शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि। तो इसलिए भगवान भूत भावन जो है कहते हैं अगर प्रकट करना है तो प्रेम का आश्रय लेना पड़ेगा। समझे, वैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। अगर उस निर्गुण निराकार सत्ता को तुम प्रकटाना चाहते हो तो प्रेम की आवश्यकता है। और हम आपको एक बात और बता दें, हमारे भोले बाबा शंकर जी जो है भले ज्ञान घाट के वक्ता है, क्योंकि वो तो ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई ज्ञान घाट पर, लेकिन उनकी चाहत ज्ञान में जरा नहीं है। उनकी चाहत केवल भक्ति की है, केवल प्रेम की है। उनकी मांग भी प्रेम की, चाहत भी प्रेम की। अब आप देख लो, अगर प्रेम की चाहत ना होती तो जहां पर भगवान का अवतार होता है तो क्या करते हैं, और एक कहूं निज चोरी, चोरी क्यों कहते हैं? सोचिए, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, के कागब सुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को है। अब सोचिए, और परमानंद परम सुख फूले, और बीथन फिर मगन मन भूले। तो वो तो चाहे यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हो, भोले बाबा वहां भी पहुंच जाते हैं, डमरू बजा देते हैं, और चाहे मैया कौशल्या का दरबार हो वहां भी पहुंच जाते हैं। तो मतलब क्या है, ये रसिया तो है प्रेम के, रसिया है भक्ति के, तभी उन्हें कहा भी है कि बार बार बर मांगो। आप सोचिए, यानी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बर मांगो। जबकि मांगना कितना निकृष्ट है। कहते हैं मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, और मांगने से मरनो भला, ये सतगुरु की सीख। अंदाजा लगाइए कि जब मांगना इतना निकृष्ट है, इतना तुच्छ है, कहते हैं मांगने से मर जाना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। और फिर मांग भी कौन रहा है, जो त्रिलोकी को दिवैया है, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि दानी को शंकर समनाय। अंदाजा लगाइए कि जिससे बड़ा दुनिया में कोई दानी ही ना हो,
पहले तो कहते हैं आम आदमी को भी नहीं मांगना चाहिए, और जो दुनिया को देने वाला हो अगर वो मांग लेती तो बहुत ही घटिया बात हो गई है। जब एक आम आदमी के लिए ये हिदायत दी जा रही है कि मांगना चाहिए नहीं, और ऐसा व्यक्ति मांगे, इसके माने कोई विशेष चीज होगी भाई। जो इतनी निकृष्टता को स्वीकार कर रहे हैं, वो मांगना निकृष्ट कार्य है, लेकिन वो इस निकृष्ट कार्य करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, इसके माने पता नहीं वो कितनी उनकी चहेती वस्तु है। तो मांगा उन्होंने क्या है कि बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पर सरोज अनपायणी भगति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। अब बात ये है, ड्यूटी भले भोले बाबा की कहीं भी लगी हो, ये तो ड्यूटी की बात है। ज्ञान घाट पर ड्यूटी है तो ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटी का माने ये तो नहीं है कि मेरी ये चाहत ही है। आप सोचिए, अरे भाई मोर्चे के ऊपर गन बैठा दिया जाता है, उसकी ड्यूटी है बंदूक चलाओ। अब ये थोड़ी उसकी चाहत थोड़ी कि मैं बंदूक चलाता रहूं, चाहत तो उसकी बेचारे की कोई बताएगा कि वो चाहता क्या था। तो भूत बावन भी उनकी चाहत भक्ति की है, चाहत प्रेम की है। इसलिए बताइए, कहते ना सुनो गिरजा, यानी और ये कहूं भी चोरी, मैं आपको चोरी शब्द पर ध्यान दे रहा हूं। चोरी क्यों लिखा गया? चोरी इसीलिए लिखा गया कि यार हम तो ज्ञान घाट के वक्ता है। अब ज्ञान घाट का जो वक्ता है उसे किसी का दर्शन करने से लेना देना क्या? वो तो अपने दर्शन करता है। ज्ञानी को कभी की दर्शन करने की जरूरत पड़ेगी? जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसको जरूरत नहीं है दर्शन करने की। दर्शन तो उन्हीं को करना जो सगुण साकार उपासक हैं, जो राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कन्हैया का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो तो भक्तों का काम है, ज्ञानियों का काम नहीं है। ज्ञानी तो कहता हम ब्रह्मस्मि। तो अब भूत बावन इसीलिए कहते हैं, हे गिरिजा ये मैं चोरी की बात सुना रहा हूं कि चुपके चुपके चोरी से मनुष्य रूप जाने को मनुष्य बन के गया भैया वहां में, इसीलिए। और साथ में कागभूषुंड को ले लिया, क्योंकि वो भक्ति घाट गई है, उनका तो जाना सही था। भक्ति घाट वाला भक्ति के लिए जाए वो तो है ठीक। तो ये कहते हैं मैं तो भैया चोरी चोरी उनके संग निकल गया कि मैं भी उस भक्ति का आनंद, उस रस का पान मैं भी कर लूं। तो बात मेरा कहने का ये है कि जो स्वरूप बस शिव मन माई, शंकर भगवान के मन में जो स्वरूप बसता है और जे ही कारण मुनि यतन कराई, फिर जो भुसुंडी मन मानस हंसा। यहां पर उपमाएं अलग अलग इसलिए दी गई हैं। शंकर भगवान की उपमा का मतलब है ज्ञानियों का भगवान। कागभूषुंड के मन में जो हंस के समान बसता है माने भक्तों का भगवान। और फिर अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा, वेद जिसकी प्रशंसा करता है, जो सगुण भी है जो निर्गुण भी है, तो वेद में दोनों बातें हैं। तो बोले बात ये है, वेद के अंदर आप समझ ले 1,00,000 मंत्र है, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र जो है वो उपासना कांड के हैं, और 4,000 है ज्ञान कांड, क्योंकि वो तो निचोड़ है ना। ज्ञान कांड तो सारांश है सारे का। तो अब आप अंदाजा लगाइए भाई, बहुतायत तो कर्म कांड की है ना, 80,000 कर्म कांड के हैं। तो इसलिए जो अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा कहकर मानो उन्होंने कर्म कांड की चर्चा की, और भुसुंडी का नाम लेकर भक्ति कांड की चर्चा की, और भगवान शंकर का नाम लेकर ज्ञान कांड की चर्चा की। अब बताइए कैसा दर्शन चाहते हैं, जो ज्ञानियों का भगवान भी हो, जो भक्तों का भगवान भी हो, और जो कर्म कांडियों का भगवान भी हो, है कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। और तो देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। अब आप सोचिए, अभी इन स्वरूपों का वर्णन किया है। भुसुंडी के मन में जो स्वरूप बसता है, शंकर के मन में जो स्वरूप बसता है, मुनि लोग जिसके लिए यत्न करते हैं, और वेदों में जिसका बखान किया गया है। अब ये जितनी चीजें हैं ये दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं कि इस सम्मिलित रूप को हम देखना चाहते हैं। हमें ऐसा रूप आप दिखाएं जिसमें ज्ञान का दर्शन भी हो, भक्ति का दर्शन भी हो, कर्मकांड का दर्शन भी हो। तो देखें हम, दुर्लभ मांग है उनकी, देखें
हम स्वरूप, देखिए अब रूप आ गया शब्द, क्योंकि स्वरूप को तो देखा नहीं जा सकता, देखा जाएगा रूप को। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। हे प्रभु, आप हमारे पर कृपा करके आप हमें उस रूप का दर्शन दिखाइए। अब आप सोच लीजिए कि भक्त की मांग क्या है। भक्त की मांग है ज्ञानियों का भगवान और भक्तों का भगवान और कर्मकांडियों का भगवान, हमको ऐसा चाहिए। और एक बात आप नोट कर लेना, भगवान एक्टर है और भक्त डायरेक्टर है। खूब समझ लीजिए मजे में। भक्त जो है वो डायरेक्टर है, माने निर्देशक। भक्त निर्देश करता है कि तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है। जैसे फिल्म बनती है तो फिल्म में डायरेक्टर जो है वो एक्टर को निर्देशन देता है, लेकिन जो एक्टर है उसको एक्टिंग करनी पड़ती है उसी के निर्देशन में। तो यहाँ पर भक्त तो है निर्देशक और राम जी कौन है? कलाकार है। भगवान कलाकार है और निर्देशक है भक्त। तो भक्त ने निर्देश कर दिया कि मुझे ऐसे रूप का दर्शन चाहिए जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मुझे परिलक्षित हों। और आप देख लो रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों को आप देखिए। जब कौशल्या जी के पास भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो क्या है? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तो ये भक्त है ना, माता तो भक्त है। और इन्होंने निर्देश कर दिया, क्या निर्देश किया कि तजहु तात यह रूपा, इस रूप को छोड़ दो और क्या करो? की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तो क्या हुआ? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। और यह चरित जो गावे हरिपद पावे तेन परई भव कूपा। हमारा कहने का भाव क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि भक्त ने निर्देशन दिया कि छोड़ दो इस रूप को, बालक बन जाओ। भगवान रोने लग गए, बालक बन गए, होई बालक सुरभूपा। भगवान बालक बन गए कि नहीं? तो भक्त निर्देशक है और भगवान कलाकार है। भगवान उसी के अनुसार कला करता है। और रोदन ठाना, रोने लग गए। बात यह है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान ही ये होती है कि वो पैदा होने के साथ रोता है। खूब समझ लीजिए, एकदम रोता है। अगर कहीं ऑपरेशन थिएटर में कोई डिलीवरी का केस हो और बाहर हम लोग खड़े हों, तो जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई सब खुश हो जाते हैं, मिठाई बांट देती है, देखो बच्चा हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि वो रो गया। और जो नहीं रोता है ना, तो उसे ऐसे करके ना ठोक के नर्सें और डॉक्टर वो सोचते हैं कि इसका सांस तो नहीं रुक रहा, भाई बच्चा आ रहा है बाहर गर्भ से, तो उसमें कई भी परेशानियां हो सकती हैं, तो उसको रुलाया जाता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो रोना जो है, वैसे दुनिया के जितने रोने हैं सब खराब है। दुनिया के जितने रोने हैं सब खराब है, कोई रोना भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये एक रोना ऐसा है जो सबको बड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उस समय का जो रोना है, माँ को, बाप को, दादा को, पड़ोसियों को, सबको मतलब बड़ा प्यारा लगता है। तो अब और देखिए गोस्वामी जी ने इस बात की भी पुष्टि की है। मतलब हम कपोल कल्पित शब्द आपके सामने नहीं रखना चाहते एक भी। आप देखिए मानस में गोस्वामी जी ने इसकी अभिव्यक्ति की है कि ये कितना प्यारा रुदन है। सुनी शिशु रुदन, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। सोचिए, यानी प्रिय भी नहीं कहा, प्रिय से संतोष नहीं हुआ गोस्वामी जी का, परम प्रिय। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, तो संभ्रम चली आई सब रानी। मतलब भैया ने कह दिया कि बालक बन जाओ और रोना है तुमको, समझे, कीजिए शिशु लीला। जब शिशु लीला तो तभी होगी जब रोएंगे तो भाव मेरा कहने का क्या है, ऐसे ही कोई भी भक्त जो निर्देशन करेगा भगवान को उसके अनुसार एक्टिंग करनी पड़ती है। अब समय जो है वो 8:30 पूर्णता की ओर है। अब हम आपको ये बता रहे हैं, आज भक्त ने निर्देश कर दिया है कि हमको ऐसा रूप दिखाओ। अब कल आप उस रूप का नजारा लो। दोहा मैं आपको सुना देता हूं, भगवान ने कैसा रूप प्रकट किया कि नील सरोरुह नील मणि
श्याम, अरे लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कहने का भाव ये है कि अब इस दोहे की व्याख्या और आगे का प्रसंग कल शुरू होगा, और कल ठीक हम 7 बजे यहाँ बोलना शुरू कर देंगे। आप ये समझ लीजिए, आज तो हम रह गए गलती में, भ्रांति में तो गड़बड़ हो गया। और ये राम नाम